हे वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं यूँ कलर्ड माई वर्ल्ड की 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले के एपिसोड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर पहले आप वो देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूयन गुएबाई से पूछती है, तुमने अभी अभी क्या कहा। वो कहता है कुछ नहीं। यूयन कंफ्यूज होती है कि अभी अभी उसने क्या सुना। फिर वो पूछती है, क्या तुमने खाना खाया, मैं नीचे जा रही हूँ खाना लाने। ना कहकर वो जाने लगती है। तभी गुएबाई उसे रोकते हुए कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वो पूछती है क्या। गुएबाई उसे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतने दिनों से अंधेरे में रखा। मुझे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, मैं रंगों को नहीं देख सकता। लेकिन जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मुझे कलर्स दिखने लगे थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी मॉडल बनाया ताकि मैं रंगों को देख सकूं। ये सब मैंने बस पेंटिंग कंपटीशन के लिए किया। वो पूछती है, अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो कहता है, क्योंकि अब मैं तुम्हें और धोखे में नहीं रखना चाहता। गुएबाई की ईमानदारी से यूयान को मन ही मन अच्छा लगता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम अब भी मेरी मॉडल बनोगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। यहाँ पर सीन कट होता है। आगे रात को यूयान इन सब बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी शैन शैन उसके पास आकर बैठती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। यूयान की बातों से हमें पता चलता है शायद वो भी गुएबाई को पसंद करती है, लेकिन उसे भी एक बीमारी है जिसकी वजह से वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। सुबह यूयान गुएबाई से छिप रही होती है क्योंकि उसने गुएबाई के सवाल का जवाब नहीं दिया होता है। तभी गुएबाई उसे मैसेज कर कहता है, तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन प्लीज़ मेरी वजह से तुम परेशान मत रहो। वो कहती है, ये अच्छा है, मैं कैसे परेशान ना हूँ। तभी गुएबाई उसके सामने आ जाता है। वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे। वो कहता है, क्योंकि कोई मेरे मैसेज और कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए मैं उसे यहाँ देखने आया। कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्लास में थी इसलिए मैं फ़ोन नहीं देख पाई। वो कहता है, मुझे लगा मैंने जो कुछ भी कहा उसकी वजह से तुम परेशान हो। यूयान उसके थोड़े करीब आकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी और कलर्स देखने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये कहकर वो मुस्कुराती है। ये सुनकर गुएबाई भी खुश होता है और उसे शुक्रिया कहता है। आगे यूयान पेंटिंग कर रही होती है तो गुएबाई काफी करीब आकर रंगों को देखने लगता है। तो वो कहती है, इतना करीब से देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर से देखो। तो गुएबाई सोफा पर जाकर बैठ जाता है। फिर यूयान पेंटिंग कंप्लीट करके गुएबाई को दिखाती है। पेंटिंग थोड़ी फनी होती है तो गुएबाई हल्के से हंसने लगता है। यूयान पूछती है, क्या तुम कलर्स देख पा रहे हो। वो कहता है, नहीं। तो यूयान निराश हो जाती है और उस पेंटिंग को फेंकने जाती है। तो गुएबाई उसे रोककर कहता है, इन्हें मत फेंको, ये बहुत ही प्यारी पेंटिंग है, इन्हें मैं रख लेता हूँ। आगे वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। यूयान उससे पूछती है, तुम्हारी आंखों को ये परेशानी कब से हुई। तो गुएबाई को अपना पास्ट याद आने लगता है जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। तो यूयान उसे संभालते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम सोचना बंद करो, मैं नहीं पूछूंगी। फिर वो उसे पानी देती है। तभी जिजियान और उसका दोस्त वहाँ आता है। उसका दोस्त कहता है, वो देखो गुएबाई और यूयान। उन दोनों को साथ में देखकर जिजियान थोड़ा जेलस होता है और वहाँ से चला जाता है। आगे यूयान अपनी डोम आ रही होती है। तभी जिजियान उसे मिलता है। वो पूछती है, तुम यहाँ कैसे। वो उसे एक तोहफा देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए। यूयान उसे खोल कर देखती है तो वो काफी महंगा होता है। यूयान साफ मना कर देती है। वो उसे वापस देते हुए कहती है, मैं ये नहीं ले सकती। जिजियान कहता है, ये इतना भी महंगा नहीं है, बस एक छोटा सा तोहफा है मेरी मॉडल बनने के लिए और मुझे उम्मीद है आगे भी तुम मेरी मॉडल बनोगी। यूयान कहती है, सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मॉडल नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है। कहता है, क्या तुम इसलिए मना कर रही हो क्योंकि तुम गुएबाई की मॉडल हो। वो कहती है, हाँ, मैंने उससे वादा किया है, इसलिए मैं तुम्हारी मॉडल नहीं बन पाऊंगी। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा, जब गुएबाई का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तब मेरी मॉडल बन जाना। यूयान कुछ कहने ही वाली होती है तभी जिजियान उसे रोकते हुए कहता है, तुम ही वो शख्स हो जिसकी वजह से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली, इंस्पिरेशन मिली। मैं इंतजार करूंगा जब तुम्हारा माइंड बदल जाए। यूयान कहती है, शुक्रिया मेरे बारे में इतना श्योर होने के लिए, लेकिन मैं इतनी भी खास नहीं हूँ जितना तुम बता रहे हो और मैं ये नहीं ले सकती। वो उस तोहफे को उसे वापस देकर उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिजियान को थोड़ा बुरा लगता है। आगे गैलरी में चीजें की वो पेंटिंग वापस आ जाती है। तभी हुआयन भी वहाँ आती है। वो लोग उसे बताते हैं, यहाँ पर एक कस्टमर आकर अपना कार्ड देकर गया है और ये पेंटिंग आते ही उसे बताने के लिए कहा है। वो कार्ड देखती है तो अब हुआयन को भी पता चल जाता है कि गुएबाई का नाम लिन है। आगे पेंटिंग डिपार्टमेंट का एग्जाम हो रहा होता है।
लेकिन गुएबाई वहाँ नहीं होता तो लिन जैन उसे मैसेज करने लगता है। ये देख टीचर उसे डांट देते हैं। इस तरफ गुएबाई के अपार्टमेंट में यूयान एक लाइट के कलर्स बदल कर गुएबाई को कलर्स दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी गुएबाई को लिन जैन का मैसेज आता है। यूयान पूछती है किसका मैसेज है। वो कहता है कुछ नहीं, लिन जैन ने कहा था आज पेंटिंग एग्जाम है। यूयान तुरंत उठकर कहती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर एग्जाम दो। वो कहता है ये बस एक क्लासरूम एग्जाम है, इतना भी जरूरी नहीं है। वैसे भी मैं तो रंगों को देख भी नहीं सकता, शायद मेरे ग्रेजुएशन में भी प्रॉब्लम हो। ये तो फिर भी बस एक क्लासरूम एग्जाम है। वो कहती है तो क्या तुम हार मान रहे हो? अगर तुम्हें हार ही मानना था तो मुझे अपनी मदद करने के लिए क्यों कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूं। यूयान को गुस्सा देख वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है तो अब तुम क्या चाहती हो? वो उसे घूरते हुए कहती है जाओ जाकर एग्जाम दो। ये देख गुएबाई मुस्कुराने लगता है और उसकी बात मानकर एग्जाम देने चला जाता है, जिससे यूयान भी खुश होती है। गुएबाई जब पहुंचता है तब एग्जाम खत्म हो चुका होता है तो टीचर उससे कहते हैं तुम अब आ रहे हो, तुम्हें पता भी है वक्त क्या हो रहा है, एग्जाम खत्म हो चुका है, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा अलग से एग्जाम लेने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। गुएबाई देर से आने के लिए माफी मांगता है। तभी जिजियान कहता है प्रोफेसर गुएबाई के बाकी के एग्जाम में स्कोर्स अच्छे नहीं आए थे, इसलिए गुएबाई को ये एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए, इसे एक मौका दीजिए। अगर आप कहे तो यहाँ पर मैं रुककर इस पर नजर रखूंगा। तो प्रोफेसर भी मान जाते हैं। वैसे तो गुएबाई सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन वो अपनी खूबियाँ किसी को नहीं दिखाता, इसलिए सब लोग उसे पेंटिंग में थोड़ा वीक समझते हैं। आगे गुएबाई पेंटिंग करने लगता है। जियान उससे पूछता है तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? वो कहता है मुझे नहीं पता। जिजियान कहता है तुम्हारा कोई जनरल डायरेक्शन तो होना चाहिए, तुम्हें एब्रॉड जाकर आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। गुएबाई कहता है मेरा कोई डायरेक्शन नहीं है। जिजियान कहता है तुम इस कॉलेज में पिछले 4 साल से हो, मैंने कई सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया, कई मैगजीन में योगदान भी दिया, लेकिन मैंने आज तक किसी भी कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेते नहीं देखा। मुझे लगता है तुम्हें इस फील्ड में दिलचस्पी नहीं है। तो गुएबाई कहता है मैंने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वो पूछता है कौन सा? गुएबाई कहता है मुझे याद नहीं। जिजियान कहता है क्या तुमने नेशनल यूथ आर्टिस्ट कॉन्टेस्ट के बारे में सुना है? वो कहता है नहीं। जिजियान कहता है मैंने सुना है कई साल पहले हमारे देश से सिर्फ टीचर चीजेंगी उस कॉन्टेस्ट से गोल्ड मेडल लाई थी, अब पता नहीं दूसरी बार कौन लाएगा। ये कॉन्टेस्ट बहुत ही मुश्किल है। आगे हुआयोन गुएबाई के अपार्टमेंट में आती है तो उसे वहाँ यूयान मिलती है। हुआयोन पूछती है गुएबाई कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूयान कहती है वो क्लासरूम एग्जाम के लिए गया है और मैं यहाँ उसकी मदद करने आई हूँ। मैं उसकी मॉडल हूँ और उसका अपार्टमेंट भी काफी मेसी रहता है, तो इसे साफ करने में भी मैं उसकी मदद कर देती हूँ। हुआयोन पास में रखी कलर ट्रे को देखती है जिससे यूयान पेंटिंग कर रही थी। हुआयोन पूछती है क्या तुम गुएबाई से पेंटिंग सीख रही हो? वो कहती है हाँ। हुआयोन कहती है गुएबाई के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उसके पास अपने काम करने के लिए भी वक्त नहीं है, तो वो तुम्हें पेंटिंग कैसे सिखाएगा? फिर वो पूछती है क्या तुम गुएबाई से प्यार करती हो? यूयान ना कहती है। तभी गुएबाई वहाँ आ जाता है और वो ये सुन लेता है। हुआयोन यूयान से कहती है तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ये वक्त गुएबाई के लिए बहुत जरूरी है, मुझे उम्मीद है तुम उसे परेशान नहीं करोगी, शांति से काम करने दोगी। यूयान हाँ कहती है। तभी गुएबाई अंदर आकर हुआयोन से पूछता है आप यहाँ कैसे? हुआयोन कहती है वजह तुम जानते हो। फिर वो दोनों बैल्कनी में जाकर बातें करने लगते हैं। हुआयोन कहती है मुझे पता है तुम चीजें की वो पेंटिंग खरीदना चाहते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेंटिंग नीलामी के लिस्ट में है, जो ज्यादा पैसे देगा उसे वो पेंटिंग मिलेगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो मैं वो पेंटिंग नीलामी की लिस्ट से हटा दूंगी। तो गुएबाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। फिर हुआयोन वहाँ से चली जाती है। गुएबाई यूयान से हुआयोन ने जो कहा के लिए माफी मांगता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। तो यूयान नाराज हो जाए और कहती है तुम ऐसे क्यों हो, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? मैं हार नहीं मान रही हूँ तो तुम क्यों मान रही हो? हम दोबारा कोशिश करेंगे, तुम रंगों को देख सकते हो। गुएबाई कहता है मैं हार नहीं मान रहा हूँ, तुम्हें घर जाने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, सब तुम्हें गलत समझेंगे। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ, मैं संभाल सकती हूँ।
फिर वो कहती है आखिरी बार तुम्हें कलर्स तब दिखे थे जब तुम आइलैंड पर थे, मतलब आइलैंड में कुछ है जिसकी वजह से तुम्हें कलर्स दिखे। वो कहता है लेकिन मैं उस आइलैंड पे काफी लंबे समय से था, तब तो मुझे कोई कलर्स नहीं दिखे थे। वो कहती है क्योंकि तब मैं वहाँ नहीं थी, हम दोबारा उस आइलैंड पे जाकर कोशिश कर सकते हैं। वो कहता है लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो पूरा कॉलेज तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझेगा, क्या इससे तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? ये सुन यूयान को रियलाइज होता है और वो कहती है मैंने इतना नहीं सोचा, बस जल्द से जल्द तुम्हारी आंखों की परेशानी ठीक करना चाहती हूँ। तो गोएबाई कहता है ठीक है, हम अकेले नहीं जाएंगे, अपने दोस्तों को भी साथ ले चलते हैं। यूयान भी हाँ कहती है। आगे गोएबाई लिनजियान को साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है और कहता है तुम दोनों डेट पर जा रहे हो, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? गोएबाई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, यूयान अपने दोस्त को भी साथ ले जा रही है। लिनजियान समझ जाता है कि वो शैनसेन की बात कर रही है, तो शैनसेन का नाम सुनते ही वो मना कर देता है कि शैनसेन के साथ तो उसकी बिल्कुल नहीं बनती। वह कहता है तुम्हें ग्रेजुएशन डिजाइन में मेरी मदद चाहिए या नहीं? तो लिनजियान को भी साथ चलने के लिए मानना पड़ता है। आगे वो चारों आइलैंड पर आते हैं और वो चारों बहुत ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ पर शैनसेन और लिनजियान के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करने लगते हैं। तभी शैनसेन के पैर में मोच आ जाती है, तो लिनजियान उसे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाता है। फिर गोएबाई यूयान के लिए आइसक्रीम लेकर आता है, तो यूयान पूछती है तुम्हें कैसे पता ये फ्लेवर मुझे पसंद है? तो गोएबाई याद करता है जब उसने यूयान को आइसक्रीम खरीदते हुए देखा था, लेकिन वो ये बात यूयान को नहीं बताता। वो उससे कहता है क्योंकि मुझे भी ये पसंद है। तभी यूयान के होंठ पर आइसक्रीम लग जाता है, तो गोएबाई उसे साफ करता है, तो यूयान उसे देखने लगती है। इस तरफ जिजियान गोएबाई की वो पेंटिंग लेकर रिसर्च करता है, तो उसे कंफर्म हो जाता है कि गोएबाई ही लिन है। वो थोड़ा शॉक होकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जिजियान ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। तो यहीं पर ये एपिसोड खत्म होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही एक लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।